भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने इन खिलाड़ियों की फहरिस्त जारी कर दी है जिनको इस साल नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि वो कौन से खिलाड़ी हैं जिनको भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से निकाल दिया है और वो कौन से नए 3 खिलाड़ी हैं जिनको भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में दोबारा शामिल किया है। सबसे अहम बात कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने इस साल 3 अहम खिलाड़ियों को दोबारा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल किया है, जिन्हें पिछली दफ़ा जो है वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने वजूहात की बिना पर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से फ़ारग कर दिया था। तो इस मरतबा भी जो है वो 4 कैटेगरीज बनाई गई हैं, जिसमें A+ कैटेगरी है, फिर A कैटेगरी है, फिर B कैटेगरी है और फिर उसके बाद C कैटेगरी है। और टोटल 34 खिलाड़ी जिनको भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया है। आइए जानते हैं कि कौन से खिलाड़ी किस कैटेगरी में शामिल हैं और कौन कौन से नए खिलाड़ियों को किस किस कैटेगरी में शामिल किया गया है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि 2 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनमें श्रेयस अय्यर और ईशान किशन, जो पिछली दफ़ा भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने इनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से निकाल दिया था, लेकिन इस साल इन्हें दोबारा शामिल कर दिया गया है। मेरा ख्याल से इसकी वजह IPL में परफॉर्मेंस हो सकती है, क्योंकि श्रेयस अय्यर जो हैं को किंग्स 11 पंजाब के कप्तान हैं और बड़े अच्छे मैचेस जितवाए उन्होंने। और इसी तरह जो ईशान किशन हैं वो विकेट कीपर बैट्समैन भी हैं और साथ में उन्होंने इस IPL के पहले ही मैच में सेंचुरी भी बनाई हुई है। तो मेरा ख्याल से शायद ये वजूहत हो सकती हैं जिस बिना पर इन 2 खिलाड़ियों को भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने दोबारा से अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल किया है। अब बात करते हैं कि सबसे पहले A+ कैटेगरी में भारत के कितने खिलाड़ी और कौन कौन से खिलाड़ी शामिल हैं। तो A+ कैटेगरी में भारत के 4 खिलाड़ी शामिल हैं, जिसमें सबसे पहले कप्तान रोहित शर्मा, उसके बाद विराट कोहली और उसके बाद जसप्रीत बुमराह और एंड पे जो है वो चौथे नंबर पे रविंद्र जडेजा हैं। ठीक है। पाकिस्तान में असल में कुछ ऐसा होता है कि जो प्लेयर तीनों फॉर्मेट खेलता है ना, T20 भी, वनडे भी और टेस्ट भी, उसको जो है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल किया जाता है और A+ कैटेगरी में रखा जाता है। लेकिन भारत में जो प्लेयर तगड़ा प्लेयर होता है, अच्छा प्लेयर होता है, उसको जो है वो A+ कैटेगरी में रखते हैं, जैसा कि रोहित शर्मा, विराट कोहली, ये उनके सबसे मेन प्लेयर हैं और जसप्रीत बुमराह। लेकिन यहाँ पे रविंद्र जडेजा को A+ कैटेगरी में रखना मेरा ख्याल से थोड़ा सा मतलब मुझे समझ नहीं आई, क्योंकि अच्छे ऑलराउंडर हैं, लेकिन जसप्रीत बुमराह को रखा है जहाँ पे आपने रोहित शर्मा को रखा है, जहाँ पे आपने विराट कोहली को रखा है, वहीं पे मेरा ख्याल से हार्दिक पांड्या जो इतने लेवल के हिटर हैं, इनके ऑलराउंडर हैं, इतने मैचेस उन्होंने इनको जितवाए हैं, तो उनको A+ कैटेगरी में इनको शामिल करना चाहिए था। चलिए अब बात करते हैं कि A कैटेगरी में कौन कौन से खिलाड़ी शामिल हैं। उसमें मोहम्मद सिराज, राइट आर्म फास्ट बॉलर, बड़ी ही अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं इस बार IPL में। उसके बाद KL राहुल, फिर शुभमन गिल, हार्दिक पांड्या को इन्होंने जो है इस बार A कैटेगरी में शामिल किया गया है। इसके बाद मोहम्मद शामी और ऋषभ पंत। ठीक है, इन खिलाड़ियों को भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने A कैटेगरी में रखा है। यानी कि मजमूई तौर पर A+ और A कैटेगरी में मिलाकर 10 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। अब बात करते हैं कि ग्रेड B में कौन कौन से क्रिकेटर शामिल हैं। तो ग्रेड B में सूर्या कुमार यादव, जो हालिया भारत के T20 के कप्तान हैं, उनको ग्रेड B में शामिल किया गया है। इसके अलावा कुलदीप यादव अच्छे लेफ़्ट आर्म स्पिनर हैं। अक्षर पटेल, उसके बाद जयसवाल और श्रेयस अय्यर, ये जो है कैटेगरी B में शामिल किया गया है श्रेयस अय्यर को, जो कि पिछली दफ़ा इन्होंने IPL से इनको पिछली दफ़ा भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने इनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से निकाल दिया था। तो दोस्तों, जब आपका T20 कप्तान ही B कैटेगरी में हो तो थोड़ा सा अजीब लगता है, क्योंकि सूर्या कुमार यादव या श्रेयस अय्यर, इनमें से किसी एक को तो A कैटेगरी में होना चाहिए था। चलें अब बात करते हैं ग्रेड C पर। ग्रेड C में सबसे पहले जो प्लेयर आते हैं उनका नाम है रिंकू सिंह, बड़े अच्छे हार्ड हिटर बल्लेबाज हैं। इसके बाद तिलक वर्मा, फिर शिवन दुबे हैं, फिर बिश्नोई हैं, वाशिंगटन सुंदर हैं,
उसके बाद संजू सैमसन हैं। अर्शदीप सिंह को इन्होंने सी कैटेगरी में रखा है। बड़ी हैरान कुन बात है, इतने अच्छे लेफ्ट आर्म पेसर हैं, भारत को काफ़ी मैच जितवा चुके हैं, ना ए ना बी, सीधा ही सी। मतलब कि इतने अच्छे बॉलर को आप सी कैटेगरी में रख रहे हो। चले खैर, हम क्या कह सकते हैं, उनकी अपनी मर्जी, उनके अपने प्लेयर हैं। पृथ्वी शाह, उसके बाद सरफराज खान, ईशान किशन को इन्होंने ग्रेड सी में रखा हुआ है। अभिषेक शर्मा है और हर्षित राणा, इनको इन्होंने पहली दफ़ा जो है वो अपने सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में शामिल किया गया है। वो आजकल केकेआर की तरफ से बॉलिंग कर रहे हैं और चैम्पियन ट्रॉफी में बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इन्होंने बॉलिंग की थी जितने मैच खेले थे। उसके बाद जो है इनकी जगह पे इन्होंने स्पिनर जो है वो चक्रवर्ती को खिला लिया था। चक्रवर्ती को इन्होंने सी कैटेगरी में रखा हुआ है। वैसे बड़ी हैरानकुन बात है, क्योंकि चैम्पियन ट्रॉफी पूरी जितवाई उस बंदे ने आगे, उनको इन्होंने जाके डाला है सी कैटेगरी में। चलें ठीक है भाई, जैसे आपको अच्छा लगे। मेरा ख्याल से भारत में मुकाबला तो बहुत सख्त होता है प्लेयर्स को लेके, क्योंकि टैलेंट बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से फ़ैसले थोड़े हैरानकुन होते हैं। लेकिन मेरा ख्याल से कुछ प्लेयरों के साथ ज़्यादती हुई है, जैसे कि हार्दिक पांड्या और अर्शदीप सिंह जो हैं, इनको इनकी मुतल्लिका कैटेगरी में नहीं रखा गया। लेकिन खैर, भारतीय क्रिकेट बोर्ड की अपनी मर्ज़ी है। आप लोगों की क्या राय है कि क्या कैटेगरीज जो हैं वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने बनाई हैं वो ठीक बनाई हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। खुदा हाफिज़।